आपके मैथ का पेपर होने जा रहा है, तो मैथ में देखिए चीज़ें आसान होता है अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सेट पैटर्न पे प्रश्न रहता है। चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा, उसी के आधार पे आपका आता है पूरा प्रश्न। बस हाँ, अंक वगैरह चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कल शाम में वायरल प्रश्न का 100 प्रश्न का एक सेट कराया था, और अभी मैं 100 प्रश्न का एक सेट करा दे रहा हूं। जो विद्यार्थी ये 200 प्रश्न देख कर जाएंगे, तो इसी सेम पैटर्न पे 50 से अधिक प्रश्न प्रथम पाली में, 50 से अधिक प्रश्न द्वितीय पाली में आ जाएगा। और मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50, मतलब बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा। तो पेन कॉपी लेकर आपको जब भी आपका एग्जाम हो प्रथम या द्वितीय पाली में, सेंटर पर जाने से पहले इन सभी 100 प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको बस दिमाग में बैठा के जा रहा है ना कि इस रूप में प्रश्न आ रहा है, अगर इसे बन रहा है तो आसानी से आपका 50 सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हम लोग सीखेंगे तो एग्जाम में यहाँ पे 64 की जगह पे 68 कर देगा, बट बनाने का तरीका तो सेम रहेगा। इसी पैटर्न पे आज आपका प्रश्न पत्र तैयार किया गया प्रथम और द्वितीय पाली का। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, सीखिएगा। करे 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो सर सबसे पहले तो हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। 2 से निकाल दिए 32, 2 से निकाल दिए 16, 2 से निकाले सर जी 8, 2 से निकालेंगे 4, 2 से 2। अब क्या आ गया, 2 का कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया सर जी 6। तो 2 का घातांक कितना हो गया, 6 हो गया। बउआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है सर, पी क्यू है, मतलब पी गुने क्यू, मतलब पी गुने क्यू। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी बहुपद का घात होता है, तो किसी बहुपद का घात आप जानते हैं पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या ही बहुपद का घात होता है, ठीक है। आप ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता, मतलब बहुपद होने के लिए चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। 4 पे प्रश्न है बहुपद इतना का आलेख होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा आप जानते हैं परवलय होता है इस टाइप का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलेंगे। ये सब तो कॉन्सेप्ट है, तो ये रटना है, बाकी चीजें सीखना है आपको। 5 पे प्रश्न है कि शून्यक इतना वाले बहुपद की संख्या। देखिए शून्यक 2 8 कितना बहुपद के आ सकता है, अनगिनत बहुपद का आ सकता है सर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है आपसे, ऐसा प्रश्न मैं कल भी सिखाया था, आज फिर सिखा रहा हूं, क्योंकि इस पे एक छप चुका है प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में प्रश्न। करे किसी द्विघात बहुपद के शून्यक इतना है, तो द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हम लोग पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल। अब सर जी एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो यही तो शून्यक जोड़ देंगे, 2 + 6 मतलब 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे 8x। अल्फा इंटू बीटा तो यही तो है हमारा, अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना कर देंगे मतलब 12, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। सीखते चलिएगा बारीकी से, अगर आपका मैथ में 100 में 100 लाना है तो। करे द्विघात बहुपद इतना के शून्यक। अब देखेंगे सर सिर्फ कह रहा है शून्यक ये नहीं पूछ रहा है क्या है, कह रहा है कि उसका साइन बताइए। तो यहां पे मैं देखूं तो वाई स्क्वायर प्लस आपका मान लीजिए जैसे हम लिख सकते हैं 11x + 5x, तो 11 5 आपका हो जाएगा 16 और 11 5 55 भी हो जाएगा। अब चूंकि सभी चीजें प्लस में है, तो इधर जब भेजेंगे जीरो के इधर, तो सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक। तो दोनों शून्य क्या होगा, निगेटिव, बोथ निगेटिव हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बिना बनाए आसानी से मैथ में आप आंसर निकाल पाएंगे। ध्यान से चीजें सीखते चलिएगा। कह रहा है कि यदि बहुपद जो है इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कह रहा है कि एक शून्यक द्विघात बहुपद का कैसे होता है, एक अल्फा होता है तो एक बीटा, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि एक अल्फा है सर तो एक 1 में अल्फा है, एक बीटा है सर जी तो एक 1 में बीटा है, ये बात कह रहा है। अब देखिए जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के, तो मान लीजिए मैं कहूं कि शून्यक का गुणनफल क्या होता है सर, c/a होता है, बिल्कुल। अब हमारा अल्फा तो अल्फा है, लेकिन बीटा क्या है, 1/अल्फा है, मतलब उल्टा है। सी क्या है सर जी, -k है। ए क्या है गुरुजी, 2 है, ठीक। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, -k बराबर 2 या k बराबर सर जी -2। कितना आसानी से आ गया प्रश्न, ऑप्शन बी सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 8 का आपका ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे।
कह रहा है यदि px बराबर इतना तो p1 का मान, अब p1 मतलब x के जगह पर 1 रख दिया तो सब जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 5 माइनस में 12 तो 6 और माइनस 6 हो गया, कितना आ गया -6। देखिए कितना आसानी से आंसर आप निकाल पाएंगे आज एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर। कह रहे आपसे कि इसके हल हैं, तो हल की प्रकृति बताने के लिए a1 बट्टा a2 निकालना पड़ता है सर। तो a1 बट्टा a2 बराबर 2 बट्टा 12 मतलब कि 1 बट्टा में 6, बिल्कुल सही। अब फिर हम कहेंगे सर b1 बट्टा b2 निकालिए, बिल्कुल। तो 4 बट्टा में 6 मतलब 2 बट्टे में 3, तो यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर नहीं आया, बराबर आता तब ना आगे निकालते। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और समीकरण युग्म के अद्वितीय अर्थात कि एक हल होगा। तो ऑप्शन बी 10 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मानक विचलन है, नहीं है। माध्य माध्यक बहुलक है। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, 12 नंबर। करे बहुलक, अब जो विद्यार्थी कल शाम के क्लास में होंगे तो देखते देखते कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है। बहुलक मतलब मोड जब भी पूछे तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, अर्थात कि जो सबसे अधिक बारी आया हो। तो सबसे अधिक बारी सर जी 15 मुझे दिख रहा है, आपको दूसरा कोई दिख रहा है? नहीं, 15 ही सबसे अधिक बारी आया है, तो यही मोड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 13 नंबर प्रश्न। करे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या मतलब सर जी 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या, 1 से शुरू का गिनती की संख्या। माध्य मतलब औसत, सबको जोड़िए और 5 से भाग दे दीजिए। अब जोड़े अगर सबको तो यह हमारा 15 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2 3 5 5 10 और 5 15 बट्टे में 5 मतलब कि सर जी 3, मतलब कि 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है देखिए माध्यक, इसलिए मैं बोला कि इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा। माध्य आ गया, बहुलक आ गया, माध्यक भी आ गया। माध्यक, तो माध्यक जब भी पूछे तो पहले जो भी डाटा दिया रहे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब आरोही या अवरोही मतलब सामान्य भाषा में बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, और जो बीच में आए वही माध्यक होगा। चलिए सजाते हैं। 6 है, 7 है सर, 8 है, 9 है, नहीं है, 10 है, नहीं है, 11 भी नहीं है, सीधे 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। अब देखते हैं हम लोग कितना, 3 इधर से गायब कर दिए, 3 इधर से बच गया सर जी 12। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीखते चलिएगा बारीकी से, एग्जाम में आज तूफान मचाकर आना है। 15 नंबर प्रश्न है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो माध्यक का 3 गुना मतलब 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, मोड, बहुआ टाइप फार्मूला पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है ये भी फार्मूला है, देखिए ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है, √3/4 a स्क्वायर। रटते चलेंगे, सब तो फार्मूला है तो ये आपको रट जाना है। अब 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब परिधि और परिमाप बराबर है, तब तो देखिए ऐसे तो आप पूरा बना सकते हैं, लेकिन 2-3 फार्मूला का यूज होगा। एक वृत्त की परिधि 2πr, एक πr स्क्वायर, फिर एक आपका वर्ग का परिमाप 4a और वर्ग का आपका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए कभी भी देख रहे हैं ना, जब दोनों का मान a का r का बराबर होगा तो इससे कभी भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन इसमें पाई लगा हुआ है, अर्थात कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा ही होगा सर। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन मिल गया। ऐसे आप निकाल भी सकते थे, ऑब्जेक्टिव है तो लॉजिक का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3a होता है, जहां एक घन का किनारा है तो √3a सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 19 पे प्रश्न ए रहा, करे कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 πr² h कहां पे है, यहीं पे है, देख रहे हैं ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है आपसे 20 पे प्रश्न कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। इसका सीधे हम लोग मतलब कि जब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहा है, त्रिज्या पूछे तो सीधे वर्गमूल निकालिए, त्रिज्या दिया रहा है क्षेत्रफल पूछा अनुपात में तो सीधे स्क्वायर कीजिए। तो 4 का निकालेंगे 2 और 5 25 का 5, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, ये कह रहा है। तो यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, अर्थात कि पहले हम तो दो पद निकालेंगे तभी तो सार्व अंतर बताएंगे, कॉमन डिफरेंस। तो दो पद निकालते हैं तो 13 - 2 गुने 1, अर्थात कि 13 - 2 बराबर 11। पहला पद आ गया आपका 11, कोई डाउट नहीं। दूसरा पद हम निकालें, A1 हो गया अपना, A2 निकालें तो 13 - 2 गुने 2, तो 13 - 4 बराबर 9। अब सर जी आपसे सार्व अंतर पूछा तो A2 - A1 कर दीजिए, मतलब सर जी एक 9 एक 11 अर्थात कि -2, अर्थात कि -2। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बारीकी से पेन कॉपी लेकर सेंटर पर जाने से पहले या सिर्फ देखकर बार बार देखकर दिमाग में बैठा दीजिएगा। अच्छा इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, ऐसे बनाना है, एग्जाम में भी जाएंगे ऑटोमेटिक आपसे सही हो जाएगा। 22 पे प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। तो मान ले रहे हैं कि इस एपी को लिखते जाएंगे n नंबर पे, मतलब nवां पद आएगा जो 0 हो जाएगा। तो nवां पद कैसे निकालते हैं, an बराबर मतलब कि तो a क्या है सर 126 है, a प्रथम पद। n तो निकालना ही है, n - 1 d, तो कोई इस तरह घटाएंगे तो सर जी -6 दिखाई दे रहा है। कितना है nवां पद 0 है, हो गया, हमने फार्मूला पे बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे n - 1 बराबर मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो गया, बिल्कुल होगा। अच्छा ये गुना में है तो सर जी भागा में हो जाएगा, चलिए ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, कटाएंगे तो 6 दूनी में 12, 6 एकम में 6, या n बराबर सर तो 21 माइनस है तो इधर आकर हो गया 22, मतलब इस एपी का 22वां पद क्या होगा सर 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। चलिए आगे बढ़ जाए, आप समझ चुके हैं। 23 पे पहुंचते हैं। कह रहा है प्रश्न कि यदि इतना बराबर मैंने तो अच्छा यहाँ पे मैं बना ही दे रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है और ए हो गया अपना और ए सी हो गया। ए बी 12 है सर जी, बी सी 5 है और ए 13 है और ए 90 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। कह रहे साइन सी मतलब ए एंगल लेके चलिए, तो ए तो एच है अपना, अब ए बदलेगा तो ए एंगल लेंगे तो इसके और इसके बीच में बी हो गया और ये अपना पी हो गया। तो साइन थीटा बराबर साइन सी बराबर क्या होगा आपका P/H। P कितना है सर 12, H कितना है 13, अर्थात कि ऑप्शन सी हो गया कि नहीं। आगे बढ़ें, बस यही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करते चलना है। 24 पे देखिए ये रहा प्रश्न। कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर P बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, cos थीटा बराबर B/H, मतलब B का मान आ गया PH का 1। अब अपने से क्या पूछा सर tan थीटा, tan थीटा बराबर P/B, तो P का मान तो दिया है यहाँ पे, देख लीजिए P का मान मतलब देखिए यहाँ पे P का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ए पी जो है आपका, मैं ए वाला P नहीं है जो इसमें दिया है, ए पी हमारा लंब है, तो लंब अपने को मालूम है नहीं मालूम है। बी आधार तो आधार मालूम है, तो नीचे तो P रहेगा, एक क्लियर हो गया। ऊपर क्या रहेगा सर लंब, तो P बराबर √H², तो H कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। अच्छा B² माइनस, तो B कितना है P, तो यहीं उठाकर रख देंगे 1 - P², बस हो गया। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है। तो कितना आसानी से बना पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे। ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं देख लूँ cos थीटा हम लोगों ने लिखा आपका B/H, बिल्कुल P1 था हमारा, और tan थीटा P/B, तो P/B हम लोग करेंगे तो आपका P हमारा 1 माइनस मतलब कि H, ठीक है बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि 1/sin थीटा, तो बौआ टाइप फार्मूला है सर, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप जानते हैं एक होता है, जानते हैं क्या होता है एक होता है। क्यों, क्योंकि सेक को मान लीजिए हम लोग चेंज करें तो 1/cos b हो जाएगा, एक cos b तो कैंसिल, एक ही ना बचा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है आपसे कि cot थीटा बराबर 1/√3,
तो सेक थीटा। अब देखिए कॉट थीटा में मैं आपसे कहूं कि कितना का मान 1/√3 होता है, तो मतलब कि कॉट में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना का मान 1/3 होता है, तो कहेंगे सर जी कॉट 60 का, तो मैं 1/√3 हटाकर 60 रख दिया, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है, तो सेक 60 डिग्री 2 न होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर ए रहा। कह रहा है यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a, मतलब कि साइन a का मतलब 45, तो साइन 45 सर 1/√2, कॉस 45 1/√2। यहाँ पे हम लोग मतलब लघुत्तम ले तो √2, और ऊपर देखिए 1 + 1 मतलब 2/√2, तो √2 से 1 कटाएंगे तो √2 कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे ही है। देखिए कितना आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहे आपसे कि 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर, तो साइन अल्फा बराबर 2/2 अर्थात कि 1, ठीक है। अब साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, मैं ये आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर जी 90 डिग्री का, बिल्कुल ऑप्शन डी पे है, समझ रहे हैं ना। तो साइन मतलब कि अल्फा बराबर 1 आपका आ गया। अब आप वहीं करते साइन अल्फा बराबर 1 हटाकर लिखते साइन 90, कैंसिल करके वही चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 30 पे ए रहा। कह रहा है tan बटा कॉट, तो जब tan कॉट का पेयर रहे और एंगल जोड़ने पे 90 हो तो हमेशा आंसर 1 आता है, हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि यदि त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ठीक है, एक क्लियर कर दिया कि त्रिभुज क्या है सर, समरूप है, तो इतना मान दिया है, तो पी आर का मान आपसे पूछ रहा है। आइए ये भी निकालते हैं हम लोग। देखिए अब त्रिभुज समरूप है, अच्छा तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ठीक, का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बटा में त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये जो संगत क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो इसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो बी सी बटा में आर पी या पी आर जो कहिए बराबर होगा। मैंने बी सी क्यों लिखा सर इसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, और इसी का है आर पी या पी आर, जो मान पूछा है तो वही हम लोग लेकर चल रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो बी सी बटा में पी आर स्क्वायर। अब दोनों का यहाँ पे अनुपात दे दिया सर 9/4, बी सी दे दिया 15, तो 15 का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। अब वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 9/4 बराबर 15 बटा में पी आर, या 9 का सर जी 3/2 बराबर 15 बटा में पी आर, कटा दे रहा हूं मैं यहीं पे, देखिए 3 से 5, तो पी आर बराबर 5 दूनी में 10, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 32 नंबर ए रहा। कह रहे आपसे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर इतना, तो कोण क्यू, बउआ टाइप प्रश्न है, देख रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय में कोण क्यू कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर ए रहा प्रश्न। कह रहा है आपसे, ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर है, चलिए मैं पिक्चर बना के ही समझा रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट छपे। पी क्यू आर है, एस और टी बिंदु पर इस तरह लंब है, एस टी समानांतर क्यू आर, चलिए ठीक है, पी एस एक्स है सर, और ये एस क्यू एक्स -2 है, पी टी जो है x + 2 है, अच्छा टी आर x -1 है। तो ऐसा कितना प्रश्न मैं कल के क्लास में सिखाया था। अब जो विद्यार्थी होंगे वो फटाक दे कहेंगे सर जी x बट्टा में x -2 और x + 2 बट्टा में x -1 लिखिए, बिल्कुल हमने लिख दिया। चलिए अब तिरछा तिरछी गुना कर दें तो x × x -1 बराबर x -2 × x + 2 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं तो यहाँ पे x² - x हो जाएगा, और यहाँ पे a + b × a - b पे चला गया तो a² - b²। अब x² से x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4। कितना बउआ टाइप प्रश्न है, देखिए x देकर घबराना नहीं था आपको, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर ए रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, उसी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, चलिए मैं बना दे रहा हूँ, चीज़ें क्लियर समझते चलिए, एग्जाम में जाकर चंद घंटों बाद आप पूरा A to Z चीज़ें ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, आपको बना कर आना है। डी समानांतर बी सी हमने कर दिया, ए डी 4 है, डी बी 5 है, ए सी सर जी 18 है, ए सी 18 है, तो ए सी 18 है तो ए बी निकाल लेंगे आसानी से, 5 + 4 9, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो ए ई वाट,
तो चलिए इधर हमने ले लिया ए बी, तो इधर भी लेंगे बड़ा वाला, इसका जो अनुपात होगा ए सी। तो इधर निकालना है ए ई, तो ए ई का संकेत सर जी ए डी लेंगे, बिल्कुल सही। अब बन गया 9 और बटे में 4 बराबर ए सी कितना है, तो ए सी दिया है प्रश्न में देख 18, ए ई निकालना ही है। 9 दूनी में 18 अर्थात कि ए ई बराबर 4 दूनी में 8। ऑप्शन ए आ गया कि नहीं आसानी से। इस तरह आसानी से आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर। बारीकी से सीखते चलिएगा, 2 बारी 3 बारी देख कर सीख कर दिमाग में बैठा कर तब आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 पे क्या पूछा है आपसे, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखा, मतलब कि कह रहा है कि एक वृत्त है, इस पे 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या है, व्यास बन गया। त्रिज्या कितना है सर 6, यहाँ पे केंद्र है, इधर भी 6, मतलब इसके बीच की दूरी कितना होगा 12 हो गया। कितना हो गया 12, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 36 पे प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच दिए 2, कितनी खींच दिए सर जी 2, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 पे ए रहा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है आपसे कि आकृति में कोण ए ओ बी, मतलब ये बड़ा वाला 130 है, तो ए पी बी मतलब ये बड़ा वाला, देखिए जब ये दोनों ये बड़ा ए कोण छोटा की बात कर नहीं रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना होता है 180 होता है, तो अकेले 130, तो ये कितना हो गया 50। कितना हो जाएगा सर जी 50, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ध्यान से समझेंगे। अब देखिए 38 में देखिए छोटा वाला से पूछा है, तो कह रहा है 38 नंबर प्रश्न ये है कि कह रहा है कि आपसे देखिए ए 50 है, यहाँ पे देखिए टीपी और टी क्यू ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ए 50 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो कह रहा है कि ओ पी क्यू मतलब ए वाला कोण कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा। अच्छा नहीं, ओ पी क्यू मतलब ए पी वाला कोण, देखिए छोटा वाला कोण पूछ रहा है। तो जब ए 50 है तो इसको समद्विभाजित करता है आधा आधा, इधर 25 इधर, तो इसी का संगत है, तो ये भी 25 हो जाएगा। कितना होगा 25 हो जाएगा। बस आसानी से आप पिक्चर में है बना दिया है, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली 2 वृत्त के कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो बाह्य स्पर्शी वृत्त है, मतलब ऐसे कर रहा है। अब इसमें कितनी स्पर्श रेखा है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। कितना हो गया सर जी 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि दी गई आकृति में ओ केंद्र वाला वृत्त है, कोण ए ओ बी बराबर 40, ठीक है। तो कोण ओ ए बी, अच्छा ठीक है, मैं एक चीज आपसे कहूं, सब कॉन्सेप्ट हटाइए, सीधा सीधे मैं आसान कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। ये 40 है, ये कितना है सर, कहेंगे x डिग्री है। ये कितना है x डिग्री है, नहीं मालूम है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जब ये मतलब कि x है, ये भी x है, तो तीनों त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री कितना होगा 180 होगा। अच्छा 40 डिग्री, अच्छा ये दोनों मैंने बराबर क्यों माना, क्योंकि समझ रहे हैं ना, ये आपका पूरा अंदर जो बना रहा है ये समद्विबाहु बना रहे थे, सब बराबर ही एंगल होगा। तो 40 जब है ये आपका, और ये एक्स एक्स जोड़ेंगे तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं 2x, और इधर 180 माइनस 40, या x बराबर सर, तो 180 में से 40 जाएगा 140 बट्टे में 2, मतलब कि 70। तो कितना कितना एंगल का होगा 70 होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 41 पे क्या पूछा है आपसे प्रश्न। कह रहा है आपसे 41 नंबर प्रश्न कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा। देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका नियामक कितना है 0y है, तो भुज कितना होगा सर 0। कितना होगा 0, भुज मतलब x का मान पूछ दिया, कोटि तो y है ही। कह रहा इसका सार्व अंतर बताइए, तो सार्व अंतर आसान है, कितना होगा 1/8 होगा। कितना होगा सर जी, ऐसे घटाएंगे 0 तो 1/8 है ना होगा, इसमें से भी घटाएंगे तो 1/8 मैं घटा के दिखा दूं, 1/4 माइनस 1/8, 8 लघुत्तम 2 माइनस 1 मतलब 1/8। देख रहे हैं ना, कोई घटाइएगा इतना ही आएगा, क्योंकि एपी में है तो सार्व अंतर बराबर है, तभी तो एपी में है। कह रहा कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद, तो an दिया है सामान्य पद जनरल टर्म 5n-7, तो प्रथम पद सर, तो एक n के जगह पर 1 रखिए, तो 5 में से 7 जाएगा -2, क्या होगा -2। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का।
44 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? फार्मूला x1 प्लस x2 बट्टा में 2, सारा खेल फार्मूला का है। y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है कि नहीं? अब देखिए x1 0 है और x2 अपना -12 बट्टे में 2, और यहाँ पे y1 और y2 है और बट्टे में 2, तो ये कटाएंगे सर जी, तो -6 और -4, -6 और -4, मतलब कि ऑप्शन बी 44 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 45 नंबर ए रहा। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक तीनों जोड़िए और 3 से भागा दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, तो 45 का डी हो जाएगा। 46 पे ए रहा प्रश्न। कह कि यदि बिंदुएं इतना संरेख है तो के का मान। अब देखिए ये प्रश्न शानदार है। कह रहा है कि बिंदु संरेख है, ठीक है, तो संरेख है मतलब इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये इधर गुना में है तो भाग में जाएगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। अब मान हम लोग रखें, मैं मान रख दे रहा हूं, तो x1 मतलब a है, देख रहे हैं ना 2। अच्छा y2 कितना है सर? अपना k है, तो सीधे मैं मान रख रहा हूं माइनस माइनस प्लस अपना 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी मतलब ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, यहाँ पे -3 और ये भी -3। फिर यहाँ पे कितना रखेंगे? 6 अपना, ठीक है, x3 6 है, तो 6 और 3 माइनस k बराबर 0। या अब इधर में देखिएगा 2k प्लस 6 गुना कर दिया मैंने। अच्छा, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना? 6 3 3 6 6 चौका में 24, लेकिन माइनस में। फिर यहाँ पे हो गया हमारा 18 माइनस 6k बराबर 0। या यहाँ पे देखिए तो 2k हमारा है और 6, तो 2k में से 6k जाएगा तो -4k। और यहाँ पे देखिए 18 और 6 कितना हो गया? 24 और 24 0। देखिए कितना आसानी से। या k बराबर तो 0 बट्टा में -4 मतलब सर जी 0। देखिए तो 0 आ गया आसानी से, देख रहे हैं ना। सारा खेल फार्मूला का था, ये फार्मूला पे बस बैठा के गुना भाग करते जाइए, मैथ में आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। बस सीखना है किस फार्मूला का यूज किस मतलब कि क्वेश्चन में कर रहे हैं। कह रहे त्रिभुज इतना का परिमाप। अब परिमाप मतलब सर ए है, ए बी है, ए सी है, अर्थात कि तीनों भुजा का योगफल होता है परिमाप। तो पहले ए बी निकालेंगे, ठीक है, ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर अंडर रूट, वहीं दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 और अपना इसका होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे तो 0 हो गया और ये 0 हुआ तो ये 4 का स्क्वायर 16, अर्थात कि 16 का निकालेंगे तो 4, तो ये भी हमारा मिल गया। अब निकालते हैं सर जी अपना BC। क्या निकालते हैं? BC। तो अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 3 का 9, तो 3 हो गया। ये भी देख रहे हैं ना, सीधे सीधे BC भी 3 हो गया। अब निकालेंगे AC, ठीक है, मतलब ये हमने निकाले, अब सीधे AC। तो AC निकालेंगे तो अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, AC निकाल रहे हैं, और प्लस में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब अंडर रूट 25 मतलब कि 5। अब परिमाप, तो परिमाप यही होगा, जोड़ दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसीलिए तो निकाले हैं। ए बी 4, बी सी 3 और ई सी 5, तो 5 4 9 3 12, 12 इकाई क्या हो गया? परिमाप 12 इकाई हो गया। तो ऐसे आसानी से बना लीजिएगा, जब भी परिमाप पूछे, अंक कुछ भी दे, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कह रहा है आपसे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अभी जो मैं फार्मूला बता रहा था 1/2 इंटू x1 प्लस, तो उस पर सीधे हम लोग मान रखते हैं। अभी मैं फार्मूला लिखा था तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, अब सीधे आपको दिमाग में फार्मूला बैठा के मान रखना है। चलिए रखते हैं 1/2, फार्मूला क्या था? x1, x1 कितना है सर जी? 3 रख देंगे। फिर फार्मूला क्या कर रहा था? y2, तो y2 देखिए कितना है? 0, तो 0 माइनस 4 y2 माइनस y3। फिर हमारा हो गया x2, तो x2 रख दे रहा हूं मैं सीधे मान 7, और 7 के आगे क्या होगा आपका? तो 7 के आगे होगा y3, तो y3 कितना है? 4 है, और y1 0, ठीक। अच्छा, प्लस में मैं यहाँ पे अब रख रहा हूँ सीधे अपना x3 था, तो x3 कितना है? 8 है, और 0 माइनस 0, ठीक, 0 है और ये भी 0 है, देख लीजिए। अब हम लोग इसको गुना भाग कर देते हैं, तो 1/2 और यहाँ पे गुना करेंगे 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू -4,
ठीक। अच्छा, प्लस में 7 इंटू 4 और यहाँ पे जीरो में किसी संख्या से गुना कीजिएगा 0, तो 1/3 और यहाँ पे हो गया हमारा 4×3 में 12 और 7 चौका में 28, तो 1/2 और गुना में 16 बराबर 8, 2 में 16, 8 वर्ग इकाई। देखिए आसानी से बन गया, बस वही कॉन्सेप्ट था कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस पर बैठा के निकालना है। बस ये याद रखना है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। हो गया, चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, बौवा टाइप प्रश्न है सर, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। 50 पे ए रहा प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर बराबर है, तो कोण जो है आपका ए क्यू जो है 40 है, तो कोण पी कितना होगा? ये आपसे कह रहा है कोण पी कितना होगा। अब देखिए ए 40 है, तो ये कोण पी मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों बराबर है पी क्यू आर, ठीक है। तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, तभी तो दोनों भुजा बराबर है, तो 40 40 80 हो गया। तो तीसरा जो बचा वो कितना हुआ? कोई भी, ये भी बचा तो कितना हुआ? ये 100 हुआ। कितना हुआ? 100 डिग्री हुआ, क्योंकि सर दोनों भुजा बराबर है, तो मौखिक प्रश्न था, ऐसे ही आसानी से आप बना देंगे। देखिए एग्जाम में अपने को 50 बनाना है, लेकिन 50 में 50 आप चाहते हैं आपका सही हो, तो कल शाम वाला 100 प्रश्नों का वायरल प्रश्न का क्लास देख लीजिएगा, और ये पूरा देखकर और समझकर दिमाग में बैठा के जाइए। इसी टाइप का प्रश्न हुबहू छप चुका है, आसानी से आप 50 में 50 सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना 51 नंबर प्रश्न। कह रहा है के के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती है? तो चलिए संपाती है मतलब के का मान निकालना था कि a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर जी कितना है? 1/3 है, बिल्कुल। b1/b2 मैं आपसे कहूं तो कहेंगे 2/k है, तो बराबर कीजिए, इतना बराबर 2/k या k बराबर सर जी 6, k बराबर 6, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि तीनों बराबर है तो समीकरण इतना का हल होगा। तो जब तीनों बराबर हो जाए तो समीकरण का अनगिनत हल होता है, क्योंकि आलेख रेखाएं क्या हो जाती है आपका? संपाती हो जाती है, तो अनगिनत हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था। 53 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ये तो होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट पे तो ये पहले ही गायब। यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि इधर हम लोग करेंगे, इधर भी भेजेंगे तो ये 3 कर देगा, इधर जाएगा तो ये 4 कर देगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखें ध्यान से आपका, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी, यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो ये स्क्वायर है तो ये 4 कर देगा, बिल्कुल इसका पावर 4 कर देगा, तो ये भी नहीं होगा, तो यही ना बचा। ऐसे यही था, क्योंकि इधर भी करेंगे तो स्क्वायर, लेकिन इधर 2x स्क्वायर है और माइनस में तो जाकर प्लस में ही होगा, तो यही बचेगा। कह रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है? उसमें पूछा था कौन है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए है नहीं है, यही तो नहीं है, त्रिघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 55 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है आपसे कि एक द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो p का मान, मतलब देखिए क्या कहना चाहता है, मूल समान है मतलब विविक्तर अर्थात कि d बराबर 0 है, मतलब सर b² माइनस 4ac बराबर 0 है, ये बातें कह दिया। अब b² तो b कितना होता है? जो x का गुणांक है, मतलब माइनस p का होल स्क्वायर, माइनस 4a सर जी तो 2 है, c अपना p है बराबर 0, यही चीज कहा है प्रश्न में। अब इसको हल कर देते हैं, तो p² माइनस 8p बराबर 0, या p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 8 बराबर 0, या p बराबर सर 0 और माइनस 8 है तो प्लस 8, अर्थात कि 0 8 हमारा आंसर आ गया कि नहीं? बौआ टाइप प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 56 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है कि यदि जो है समीकरण इतना के कोई मूल मतलब वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब d का मान क्या बता दिया? 0 से छोटा है, निगेटिव है, तभी तो वास्तविक नहीं है। अर्थात कि सर b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से छोटा है। b मतलब x का मतलब जो गुणांक रहता है, अर्थात कि माइनस k का होल स्क्वायर, माइनस 4a और c
का मान 0 से छोटा है। ठीक, क्लियर है। अब के स्क्वायर करेंगे तो ये अपना के स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका में 16, ये 0 से छोटा होगा। अब इधर हम लोग भेज दें तो के स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 16 को हम लोग अगर तोड़ दें तो ये हो जाएगा मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर तोड़े तो के माइनस 4 और इंटू के प्लस 4, तो फिर वही चीज़ें होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ जाएगा बराबर, मतलब छोटा है 0 से, अर्थात कि सर -4 और के और ये छोटा हो जाएगा 4 से, बिल्कुल। तो ये कहाँ पे है, ये कंडीशन ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि जब मूल वास्तविक नहीं होंगे, जैसे ऊपर था कि मूल वास्तविक और बराबर है तो हमने कहा डी बराबर 0, मूल वास्तविक नहीं है तो 0 का मान छोटा है, बाकी तो आगे गुना भाग कर रहे हैं। 57 नंबर प्रश्न सीखिएगा। कह रहे आपसे कि यदि अल्फा बीटा जो है ये द्विघात समीकरण इतना का मूल है तो इतना, अब इतना बराबर मतलब अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a -√3 का मान पूछा, माइनस बी कितना है सर, तो -3√3 है। ये सर जी कुछ नहीं है, 1 है तो छोड़ देते हैं, माइनस आपका √3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3√3 -√3, मतलब सर जी 2√3, मतलब 3 मतलब कि √2, ठीक है। तो 3√2 कहाँ पे है, अर्थात समझ रहे हैं ना, मतलब देखिए 3√3 था और इसमें से एक और √3 चला गया तो आपका 2√3 बचा, 2√3 तो कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाकर गुना भाग करना था। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, तो 14वां पद बताइए सर, तो ये 14 पूछ रहा है, मतलब ए प्लस कितना डी आपका 13D होगा, तो ए कितना है 3, 13 है सर जी, डी कितना है अपना, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4, अर्थात कि 3 + 13 चौका में आपका यहाँ पे हो जाएगा 52 और 52 3 में 55, ठीक बा, आगे ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझ रहे हैं ना, मतलब 14वां पद पूछ रहा है, तो 14वां पद का मतलब क्या होगा, a + 13d, 15वां पद पूछता तो a + 14 दे, ऐसा प्रश्न हम लोग कल भी सीखे थे, आज तो मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ, किसी टाइप का प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कौन है सर, तो जिसका सार अंतर बराबर होगा, चलिए चेक करते हैं, तो -6 8 तो आपका ये हो गया -2, ये भी हम लोग देखें तो ये आपका होगा -4 और फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस में 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सब 2 आ रहा है, तो इसी का सार अंतर बराबर है, तो यही क्या है आपका एपी में है, जिसका सार अंतर बराबर है वही तो एपी में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि इसका nवां पद बताइए, तो मतलब an बताइए, तो an बराबर सर a + n - 1 × d, अब a कितना है तो यही है प्रथम पद 16, n कितना है सर जी, तो n तो नहीं मालूम, d कितना है तो ये कोई भी घटाएंगे तो कितना दिखाई दे रहा है 5 ना, -5 दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल -5 ही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 और -5n और आपका माइनस माइनस +5, तो 16 5 21 -5n, देख लीजिए कितना आसानी से निकल जा रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 61 पे क्या पूछा है आपसे। कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान है, मतलब वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² बराबर है, तो वृत्त का व्यास तो ये बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, मतलब r बराबर 2, त्रिज्या 2 है, लेकिन सर व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या पूछता तो 2 इकाई करते, तो व्यास क्या होगा, इसके 2 गुना हो जाएगा, मतलब सर जी 4 इकाई हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला है। अब मान बैठाइए तो 4/3 पाई पाई रहने दे रहे हैं क्योंकि पाई में ही ऑप्शन है, और r का मान हो जाएगा 3 का पावर 3, तो ये कटाएंगे तो 3 का पावर 2 कर देगा, मतलब 3 3 का 9, 9 चौका में 36 पाई। देखिए कितना आसानी से बस कैलकुलेशन करना है, फार्मूला याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त की परिधि मतलब 2πr कितना है सर, 10 पाई है, ठीक, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 10 कैंसिल 5, मतलब r आ गया 5। करे क्षेत्रफल अर्थात कि πr², तो पाई में आंसर है तो पाई रहने देते हैं, r मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई। कहाँ पे है सर जी, ऑप्शन सी पे है, तो 63 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। 64 पे प्रश्न है,
कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो इसके विकर्ण की लंबाई समझिए, अगर फॉर्मूला मालूम है तो कहेंगे सर जी विकर्ण की लंबाई बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। पढ़े हैं तो आसानी से बना देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। √, सर जी 64 प्लस 36 प्लस में 25, मतलब 64 36 आपका 100 अर्थात कि 125। 125 का मतलब 5√5, बिल्कुल सही। तो 5√5 कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे है। बस सारा खेल इस फॉर्मूला का था, आगे तो हम लोगों ने गुना भाग किया जो मान दिया था। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब 1/2 पाई मतलब 22/7। अच्छा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 4 गुने में 4 होगा, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और नीचे 7। तो कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे है। देख रहे हैं सारा खेल फार्मूला का है सर। आ जाइए मैथ में पूरा फार्मूला एक बार इसमें क्लास के माध्यम से रिवीजन हो ही जा रहा है और पूरा चीज़ें दिमाग में बैठा कर जाइए, इसी तरह प्रश्न को स्पीड में सॉल्व करके आइएगा। 66 पे प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है पीई, लेकिन 1 से हमेशा बड़ा या मतलब कि इसके छोटा होगा, इसी के बीच होगा घटना की प्रायिकता। तो कौन नहीं हो सकता है? तो जो 1 से बड़ा होगा, देखिए 1 से बड़ा है 2 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो यही नहीं हो सकता है क्योंकि 1 ही तक हो सकता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होगा। कितना छोटा हो सकता है? 0। ऋणात्मक होगा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या, तो देखिए पासा फेंकेंगे तो फिक्स है 1 2 3 4 5 6 अंक आएगा, तो कुल परिणाम 6। ई के अनुकूल विषम संख्या कितना है इसमें? गिन लीजिए, 3 है, तो 3/6 मतलब 1/2 होगा प्रायिकता। बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 69 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसको हारने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता मतलब 1 में से इसको घटा दीजिए सर, तो 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 1-7/10 हो गया, 10 लघुत्तम ले लिए तो 10-7 मतलब सर 3/10, मतलब 3/10। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, 1 में से घटा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया तो कुल परिणाम तो 52 होगा, ठीक। और इसके काले रंग की बादशाह, तो काला रंग का बादशाह 2 काला रंग का होता है तो उसमें से 2 होगा, ई का अनुकूल परिणाम कटा देंगे सर जी, 1/26 क्या होगा? 1/26। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 70 का। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इसका मान बताइए। देखिए साइन है यहाँ पे कॉस कॉट है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है कि नहीं? टैन 30 डिग्री और इंटू में कॉट 30 डिग्री, तो टैन इंटू कॉट कितना होगा? 1 होगा। टैन इंटू कॉट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 71 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45, तो 1 - tan² 45, तो 1 और -1 का स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 का मान 1 ही ना होता है, 1 और +1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 - 1 1 + 1 तो 0 बट्टा में आपका 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो मतलब कि 0। अब किसका मान होगा ये आपसे 72 नंबर प्रश्न पूछा है। अब ध्यान से देखें तो 0 आपका हो गया साइन 0 का मान, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु इतना किस पाद में है? तो ये प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में, ये याद रखिएगा। प्लस प्लस साइन हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। tan 45 अनुपात tan 60, तो मान से है तो tan 45 1 और tan 60 √3, तो 1 अनुपात √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो कोई बिंदु x पर है तो मतलब x का कुछ ना कुछ मान होगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। x का कुछ ना कुछ मान होगा, y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कह रहा है 76 नंबर प्रश्न कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, मतलब एक छड़ है और इसकी लंबाई, मान लीजिए लंबाई 1 है और छाया का अनुपात जो है छाया बन रहा है √3 है, तो उन्नयन कोण, तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है उतना ही उन्नयन कोण हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को?
को, तो ये tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होगा? tan 30 डिग्री का 1/√3, तो 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण होगा। कितना होगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न 77 नंबर। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y², तो अंडर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी प्लस ही होगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मूल बिंदु सीधे सीधे फार्मूला पूछा था। अब कह रहा है कि बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो कह रहा है इसी का यूज करके बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, √25 = 5। कहाँ पे है 5 इकाई? ऑप्शन बी पे है, तो 78 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 79 पे ए रहा प्रश्न। कर रेखा y = 4 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा? तो y का मान 4 कहाँ पे है? यहीं पे है, तो इसी बिंदु से ना गुजरेगा। बिल्कुल, देखिए कितना आसान है, लॉजिक बस मैथ में सीखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 80 नंबर ए रहा। कर मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 81 पे ए रहा प्रश्न। कर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी, बहुआ टाइप प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या एक ही से न शुरू करते हैं। कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है सर? तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, 25 का निकल जाएगा तो ये परिमेय है, बाकी किसी का निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए अब यही प्रश्न है, ऊपर भले एक हार्ड प्रश्न था लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े आसान आसान प्रश्न हो जा रहा है, तो यही सब प्रश्न खोज खोज कर आपको पहले बनाना है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय है? तो अपरिमेय कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी रूट भाग जाएगा, तो यही होगा अपरिमेय, क्योंकि ये कटाएंगे तो 1/√3 ऐसे बच जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका भी है। कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसो, तो दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा HCF जो है अभाज्य संख्या में कितना होगा? 1 होगा, तभी तो अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। कह रहा है कि इसका मान, तो देखिए बार है तो जितना बार ये लिखा है वो और जितना पर लाइन रहे उतना 9 बैठा दीजिए, उतना क्या बैठा दीजिए? 9 बैठा दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे 18 और 72 का HCF, तो HCF वही होता है हाईएस्ट संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो 18 और 72 को देखिए, 18 जो है दोनों को काट देगा, देख रहे हैं ना, 18 को भी 72 को भी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 12 का परिमेयकरण गुणांक, देखिए परिमेयकरण गुणांक मतलब वो संख्या होता है जो इसको परिमेय के रूप में बदल दे। अब 12 का तो निकालें, अगर मैं निकाल कर समझा दूं, 2 से 6, 2 से 3, अर्थात कि इसका क्या आ गया? 2√3 आ गया, तो इसका किससे गुना करेंगे? तो √3 से, तभी तो ये परिमेय होगा, तो √3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आसानी से चीजें आप बना पाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक मतलब कि कोई भी चीज अंक बैठा है तो सम ही हो। तो देखिए यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो 2 एकम 2, 2 बैठाएंगे 4, 3 बैठाएंगे 6, ऐसे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर 88 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये आपसे पूछ रहा है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए जो भी मतलब जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अगर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है तो शांत है। ठीक, तो शांत है, तो यहाँ पे देखिए 81 है तो 8 1 9 3 आएगा, 4 1 5 41 ही है, ये 5 4 9 3, लेकिन 80 देख लीजिए, 80 में सिर्फ आएगा 12 आपका, और फिर यहाँ पे 5, तो फिर उसको तोड़ते जाएंगे तो पूरा इसमें जो 16 और 5, तो 16 को तोड़ेंगे फिर 4 4 फिर 2 2, इसमें सिर्फ 2 5 आएगा, तो ऑप्शन डी 89 का सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत का मतलब जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का अतिरिक्त कुछ ना कुछ आए, तो 400 में आएगा नहीं, 80 में आएगा नहीं, फिर 400 में, तो 121 में आएगा, 11 और 11, तो यही क्या है? अशांत है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर ए रहा प्रश्न। कह रहा है अल्फा थीटा और अल्फा के पूरक कोण, तो सेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा होगा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो जाएगा, तो यही पूरक बनाते हैं। बाकी टैन कॉट के साथ बनाता है, साइन कॉस के साथ बनाता है, तो ये सब होगा नहीं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा इसका मान बताइए। देखिए 92 पे ए प्रश्न, इसका मान, तो साइन स्क्वायर 75 और इसको भी तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 75, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए 93 पे भी फार्मूला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 94 पे देखिए ये भी फार्मूला ही है,
2 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2। आसानी से आंसर आप निकाल पाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 95 पे ए रहा प्रश्न। इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 एकम में 5। ऑप्शन बी सही उत्तर है 95 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 96 नंबर। कह रहे आपसे कि 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 180 बट्टा में 3 अर्थात कि 60, यहाँ पे 36 का में 18 बिल्कुल। तो कॉस आपसे कुल मिलाकर 60 का मान, तो कॉस 60 का मान 1/2 कितना होता है 1/2। फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, मैथ में ऑटोमेटिक आंसर आते रहता है। चलिए 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ए रहा प्रश्न, करे कि ए साइन थीटा बराबर 1, बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा। अब चलिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा बराबर, आप कहेंगे सर जी 1/a, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/b, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है कि नहीं, टेन थीटा। तो वहीं इसका मान निकाल देंगे 1/a/1/b, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b/a। कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट था कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। 98 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे आपसे कि 1/√3 किसका मान है। ये 98 प्रश्न है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है, किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान है, बिल्कुल सही। 99 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर, अब देखिएगा ध्यान से, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, एक चीज आप फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पढ़ते हैं हम लोग। अब इसको अगर हम लोग ऐसे मतलब कि लिखे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो अभी ना हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में tan थीटा और इंटू में सेक थीटा और माइनस tan थीटा बराबर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दिया है, और यहाँ पे बच गया हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 हमारा बच गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए या सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, मतलब इधर गुना में है तो इधर आकर हो गया भाग में। अब देखिए हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों को हम लोग घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो सेक थीटा, यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, प्लस में tan थीटा, घटा रहे हैं तो सेक थीटा और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा tan थीटा बराबर, इधर भी घटाएंगे तो x माइनस 1/x। अब सेक से सेक कैंसिल, tan थीटा अपना देखे तो 2 tan थीटा हो गया हमारा, तो 2 tan थीटा बराबर इधर लघुत्तम ले ले तो x स्क्वायर माइनस ए, मतलब कि 1/x, या tan थीटा बराबर तो x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे मतलब कि गुना में है तो भाग में, तो 2x। तो कहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 1, तो ऑप्शन बी पे है, यहीं पे है। तो इस तरह आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 100 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे ए रहा प्रश्न आपका 100 नंबर। देखिए कह रहा है कि साइन मतलब कि फाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है प्लस 1/tan स्क्वायर फाई। चलिए मैं इसको आसानी से फार्मूला पे आप बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर फाई और प्लस में 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर फाई का मतलब कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो वहीं फाई कर दिया, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर फाई और प्लस में 1/सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई, देख रहे हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना आसानी से आ गया आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। तो पूरा ये 100 वायरल प्रश्न मैंने करा दिया, इसको बार बार देखकर, इसलिए मैं कम समय में कराया हूँ प्रश्न, ताकि बार बार देखकर इसको समझकर दिमाग में बैठा लीजिए। और बाकी कल वाला भी 100 प्रश्न जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे तो उनका आसानी से मैथ में 100 में 100 आएगा। तो इनका बार बार देखकर सेंटर पर जाइए, रिवीजन करके आप सभी विद्यार्थियों का मैथ में 100 में 100 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।